श्रद्धेय शुद्धानंद सरस्वती जी मंच पे बैठे, मेरे सहयोगी, परम आदरणीय रामकृष्ण मिशन से आए हुए वेदज्ञ, मेरे साथ काम करने वाले कुछ ऑफिसर भी यहाँ उपस्थित हैं, भाइयों और बहनों। इस शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसका संदर्भ किसी बातचीत के सिलसिले में शुद्धानंद जी से बात हो रही थी, तो मैंने बताया कि मैंने भी ज्योतिष में आचार्य किया है। तो वो कह रहे थे कि एक टॉक आप दीजिए ज्योतिष पे। फिर अचानक क्या हुआ कि पिछली बार जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा सिर्फ ज्योतिष ठीक नहीं रहेगा, इसके साथ वेद भी जोड़ देते। और जो मेंटल फॉग होता है, क्योंकि मैं उस समय बिज़ी था, मेंटल फॉग में मैंने हाँ कर दिया, और उसका परिणाम है कि आज वेद और वेदांग पे मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करूँगा। दूसरी बात कि इस बड़े सब्जेक्ट के लिए मुझे तैयारी करने का कुछ मौका नहीं मिला। मैं जब दिल्ली से परसों आ रहा था तो फ्लाइट पे मैंने कुछ लिखा जो कि बहुत ही डिसजॉइंटेड है, लेकिन मैं उस सबों को एक साथ मिलाने की कोशिश करूँगा जब बोलूँगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ पहले से। तीसरी बात कि ये जो डिस्कशन रहेगा ये वन साइडेड नहीं रहे, एक तरफा नहीं रहे। आप भी यदि इसमें शरीक होंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सबों की सहभागिता हो। और बीच बीच में मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न करूँगा। हम सबों किसी को नहीं पता है, वेद का कोई पारंगत नहीं है, तो उसमें यदि आपको लगे कि ये उत्तर सही है, हर एक उत्तर सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तो आप ज़रूर इसमें सहभागी रहें तो और भी बढ़िया हो जाए। मैं एक श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ, ऋग्वेद का नहीं, नीति शतक का है। उसमें लिखा है, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरामाराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम तु ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। उसका जो एक शब्द है ज्ञान लव दुर्विदग्ध, मतलब छोटे ज्ञान से जो जला हुआ है उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ खड़ा होते हुए मुझे वैसी अनुभूति हो रही है। अंग्रेजी का एक शब्द है अल्ट्रा प्रिकेडेरियन, जो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया गया है संस्कृत के इस वर्ड से, कि जिसको बहुत कम नॉलेज है लेकिन उसके बारे में वो कुछ बोलना चाहता है या अपना मंतव्य देना चाहता है, इसको अल्ट्रा प्रिकेडेरियन कहते हैं। एनीवे, वेद जैसा आप जानते हैं, जो धातु है वो विद है। विद मीन्स टू नो। जो ज्ञान है, जो हम सीखते हैं, जो भी पूरा सत्य समाहित है, वो वेदों में है। अभी शुद्धानंद जी ने कहा कि 4 वेद नहीं है, एक ही वेद है। सत्य है ये, किंतु मैं 4 पे ही जाऊंगा, क्योंकि कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको पहले प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद मैं आऊँगा। तो 4 वेद में सबसे पहला वेद जो है वो ऋक है, फिर साम, यजुर और अथर्व। ऋक सबसे पुराना है, 1008 उसमें मंत्र हैं, ऋचा है, और करीब 10,000 स्टैंजाज हैं। और उसके भी 4 पार्ट हैं, हर एक वेद का 4 पार्ट। तो सबसे पहला हो गया संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और मैंने कोशिश की है कि आज का जो वक्तव्य होगा मैं संहिता से बढ़ूं, आरण्यक, ब्राह्मण पे कुछ खास बोलने की चीज़ है नहीं, वो आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद से, और फिर यदि समय मिला तो ज्योतिष के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ज्योतिष उतना आवश्यक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये आचार्य करने के बाद मुझे पता चला कि ज्योतिष बहुत आवश्यक नहीं है, ज्ञान आवश्यक है।
तो इसमें जो दूसरा चैप्टर या इसको खंड कहते हैं, वो दूसरा से 7वां खंड, इसको फैमिली बुक कहा जाता है ऋग्वेद में। और इसके जो लिखने वाले थे वो कुछ मुनि थे, उसमें गृध्रसमद थे, वशिष्ठ थे, अत्रि थे, भारद्वाज और विश्वामित्र। 1 से 1 और 8 ये जो है ये कर्ण ने लिखा, और 9वां माना जाता है कि सोम ने लिखा। जैसा इन्होंने बताया कि वेदांग 6 हैं और उसमें एक छंद है, शिक्षाकल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, उसमें छंद जो है, छंद सारी ऋचाएँ जो हैं 4 पदों में लिखी गई है, 4 पार्ट्स, 4 लिम्स ऑफ एवरी मंत्र। त्रायते इति स मंत्र, जो प्रोटेक्ट करता है, जो उबारता है, जो रक्षा करता है, वही मंत्र है। और हम देखेंगे संहिता जो पहला खंड है वेद का, उसमें स्तुति है, देवताओं की स्तुति है। आप सबों ने पढ़ा होगा, अग्निमीले ऋग्वेद से स्टार्ट होता है। लेकिन जो अभी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो सारे देवता ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं उनमें उन देवताओं का बहुत ही स्कैर्सली वर्णन है, कहीं कहीं पे वर्णन है। जो प्रमुख देवता है वो कुछ दूसरे ही है। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से कोई गेस करें कि कौन देवता प्रमुख होंगे ऋग्वेद के, सबसे प्रमुख देवता जो सबसे पहले आए। अग्नि ठीक है, और इंद्र, वायु, मैं कोशिश करूंगा कि कहानियों के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करूंगा ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे। जब उपनिषद आएगा तब थोड़ा सा हेवी हो जाएगा क्योंकि उसमें फिलॉसफी है, लेकिन जब तक वेद है तब तक हम लोग इसको कहानियों के माध्यम से सीखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 10 देवता प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख देवता जो ऋग्वेद की शुरुआत है उसमें वरुण है, और वरुण को ये माना गया कि ओमनिसियंस है। पहले देवता थे जो कि अल्ट्रा कॉन्शियसनेस से युक्त थे, मतलब जहाँ पे भी जो भी हो रहा है वो वरुण को पता है। और वरुण, बाद में हम लोग भेद किया सुर और असुर का। असुर का अर्थ जो ऋग्वेद में शुरू में है वो सुर जो ज़्यादा ताकतवर है वो असुर है, तो कोई भेद नहीं थे। बाद में हम देखेंगे कश्यप और अदिति से जितने कश्यप की 4 पत्नियां हुई, फिर कैसे देवता और राक्षस आए। तो जो सबसे प्रमुख देवता है वो वरुण है। ऋग्वेद में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो हिंदू धर्म को पूरा चेंज कर देती है। आप गेस कर सकते हैं कौन सी घटना? बहुत बड़ी घटना घटती है और उससे पूरा का पूरा जो पैंथियन है वो पूरा चेंज हो जाता है। एक घटना का वर्णन है कि वरुण का भाई ही असुर ही था, वो वृत्तासुर था। वृत्तासुर अपस नदियों की देवता थी, अपस को अपहरण कर लेता है और अपस को अपहरण करके वो बादलों में ले जाता है और वहाँ पे रोक देता है। पूरी पृथ्वी त्राहि त्राहि करती है। फिर इंद्र जो है, उस समय इम्पोर्टेंट देवता नहीं थे, लेकिन इंद्र आते हैं वरुण को और कहते हैं कि तुम वृत्तासुर को क्यों नहीं मार रहे हो। लेकिन वरुण जानते हैं कि अपस को कोई भी नहीं बांध सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली देवता है। ये कुछ दिनों की बात है, आपस बाहर आएंगी, नदियों को कौन बांध सकता है। तो अग्नि कहते हैं कि मैं खुद ही जाके उससे लड़ाई करूंगा। तो अग्नि और वरुण ये दोनों उसको रोकते हैं, किंतु बाद में
इंद्र सारे देवताओं के पास जाते हैं और सारे देवताओं के साथ उन्होंने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा और अपने थंडर बोल्ट से, जो बिजली होती है, थंडर बोल्ट से उसको मारूंगा। इंद्र गए, थंडर बोल्ट से मारा और अपस की मुक्ति हुई। जब मुक्ति हुई तो फिर इंद्र सारे देवताओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि इसने, ये अक्षम है, ये हम स्वर्ग में ये राज्य करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने अपस को नहीं बचाया, मैंने बचाया है, इसलिए अब स्वर्ग का देवता मैं रहूँगा। और इंद्र के पास सारे देवताओं को इकट्ठा करके आते हैं और देवताओं के बिहाफ पे वो बोलते हैं कि सारे देवताओं ने मुझे नियुक्त किया है कि मैं आपसे बोलूं कि आप इसको छोड़ के चले जाओ। वरुण उस समय एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और वो चले जाते हैं। और वरुण को फिर मिलता है सागर की गहराई में जो लोक है उसका स्वामित्व मिलता है उनको, और मिडनाइट सन का भी। जब आदित्य हम देखेंगे कि 8 आदित्य कैसे होते हैं, उसमें भी वरुण का जिक्र आता है, वरुण और मित्र का जिक्र आता है। तो उसमें जो सागर की गहराइयों में है उसका, उनका राजा बनते हैं वो, और मिडनाइट सन के, अर्धरात्रि सूर्य के वो देवता बनते हैं। तो इंद्र अब प्रमुख देवता हो गए और इंद्र के प्रति संहिताओं में बहुत सारी ऋचाएँ लिखी हुई हैं। इंद्र हम बाद में देखेंगे कि हाथ के भी, जब हम न्यास करते हैं, आगे आएगा ये, जब हम न्यास करते हैं तो प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु, पादयो विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तो हरस्तिष्ठतु, बाहुओ इंद्रस्तिष्ठतु। मतलब बाहुओं में इंद्र विराजमान हो। और न्यास इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ब्रह्म है और जो वर्षपत, जो वो दोनों एक हो जाए, इसलिए हम न्यास करते हैं कि सारे देवताओं को अपने अंग में समाहित करते हैं। तो इंद्र प्रमुख देवता हो गए। अब इंद्र जो देवता हो गए, लेकिन उनको ऑमनिशियंस नहीं दिया। ऑमनिशियंस देने वाले सिर्फ एक ही देवता थे, उनका बहुत ही छोटा वर्णन है ऋग्वेद में, वो है विष्णु, बहुत ही कम वर्णन है। वो ऑमनिशियंस सिर्फ वही देते हैं। उन्होंने इंद्र को नहीं चुना, उन्होंने यम को चुना। यम जो है उनको ऑमनिशियंस दिया, मतलब जहाँ कुछ भी हो रहा है, जो अल्ट्रा कॉन्शियसनेस है वो दिया। मतलब जो कुछ भी कर रहा है वो अल्टीमेट आर्बाइटर जो होंगे वो यम होंगे। लेकिन फिर भी इंद्र देवता है। और आप सबों ने बचपन से सुना होगा कि इंद्र जो अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और हमेशा वो चाहते थे कि दूसरे देवता कहीं मेरी गद्दी न छीन लें। इसलिए उन्होंने, एक ऋग्वेद में वर्णन है, बल्कि शुरू में ही है, सोम से शुरू होता है। सोम की महिमा पे जितनी ऋचाएँ हैं, अग्नि की उससे थोड़ी ज़्यादा है, सोम से लेकिन शुरुआत होती है। इंद्र ने सोम को चुना और सोम रस सिर्फ कुछ देवताओं के लिए निहित था। और ऋग्वेद में है कि चूंकि इंद्र सोम का पान करते हैं इसलिए वो अजेय है। और हम देखेंगे बाद में जो सवितर के देवता, सवितर एक देवता है ऋग्वेद में, सूर्य जो बाद में आए, उनके पुत्र अश्विन कुमार जो हैं, अश्विन कुमार अत्यंत प्रतापी देवता हुए और उन्होंने सबसे पहले खोज करना शुरू किया कि सोम कहाँ मिलेगा। तो वो गए सबसे पहले च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो, क्योंकि च्यवन ऋषि का ये हुआ था सुकन्या के साथ। उससे पहले एक और मुझे याद आ रहा है
कि अश्विनी कुमार सबसे पहले गए दधीची के पास। दधीची ने कहा कि मैं तुम्हें सोम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इंद्र का बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी को भी सोम नहीं देना है। यदि मैं तुम्हें सोम दूंगा तो इंद्र आएगा और मेरा सर अलग कर देगा। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि आप मुझे सोम दीजिए, मैं आपका जब सर कटेगा तो आपके सर पे पहले से ही घोड़े का सर डाल दूंगा, और जब इंद्र आके काटेंगे तो फिर से आपका मैं सर डाल दूंगा उस पर। और दधीची ने उसको सोम की विद्या दे दी। तो अश्विन कुमार को सबसे पहले सोम मिला। उसके बाद वो च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि बहुत बूढ़े थे, उनकी पत्नी बहुत यंग थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के समान यंग कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने, चूँकि सोमरस का उनको प्रिस्क्रिप्शन पता था, इसलिए उन्होंने सोम दिया, और च्यवन ऋषि उसी बहुत ही यंग हो गए। अब जब इंद्र को पता चला कि च्यवन ऋषि को इसने दिया है, और च्यवन ऋषि ने फिर एक सोम यज्ञ किया, और उसमें जो फ्री क्वांटिटी में जितना भी संभव हो सके उतना अश्विन कुमारों को सोम दिया गया। इंद्र इससे बहुत नाराज हुए और वो आते हैं और इंद्र अपना युद्ध निकालना शुरू करते हैं। तो च्यवन ऋषि ने सिर्फ उंगली से इंद्र को पैरालाइज कर दिया था। अब इसमें, इस घटना में बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि देवता उस समय बड़े नहीं थे, जो ऋषि थे वो बड़े थे। ऋग्वेदों में जो ये कॉन्सेप्ट है कि देवताओं से ऋषि बड़े थे, और हम देखें कि आयु उपनिषद में भी आया है, जब विभिन्न लोकों की चर्चा हुई है, स्व भुव भू भुव स्व के देवता हैं, और उसके बाद जो जनलोक, महरलोक, इन सबों के देवता सारे ऋषि। तो ये बात हो गई अश्विन कुमार की। अग्नि जो थे, अग्नि के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, और मैं सिर्फ आपको संहिता बता रहा हूँ, ऋग्वेद की संहिता जिसमें सारे देवताओं का वर्णन है और देवताओं की स्तुति है। अग्नि शुरू में सारे देवताओं के पुरोहित है, इसलिए कहा गया कि अग्नि में जो हम अन्न देंगे वो देवताओं को प्राप्त होगा। तो हविष जो है, हविषान्न जिसको हम यज्ञ में डालते हैं, वो हविषान्न सीधा देवताओं को पहुंचता है, इसलिए अग्नि। और अग्नि वरुण के मित्र थे, और उन्होंने इंद्र को रोका था, यदि शुरू में आपको याद है। इसके अलावा वायु का वर्णन है, बृहस्पति का वर्णन। बृहस्पति उस समय देवताओं के एडवाइजर हैं। और एक बार छोटी सी कहानी है, इंद्र के वो दरबार में जाते हैं और इंद्र उन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बृहस्पति चले जाते हैं। फिर इंद्र जाते हैं प्रजापति के पास। प्रजापति का भी वर्णन है ऋग्वेद में। प्रजापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि बृहस्पति तो चले गए, अब क्या होगा। तो असुरों का जो विश्वकर्मा है, माया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद, और उसने कहा कि माया का जो ग्रैंडसन है वो 3 सिर वाला एक बालक है, जो कि आपके लिए सारे यज्ञ करेगा। तो इंद्र उसको लाते हैं। वैश्वसुत वो यज्ञ कर रहा होता है, लेकिन यज्ञ में कुछ उसने हविष साथ में रख दिया कि असुरों के लिए भी वो करेगा, और उससे इंद्र देख लेते हैं और वैश्ववृत का गला काट देते हैं। तब माया अत्यंत क्रोधित होकर फिर से वृत्रासुर को वो बुलाती है, जिसने शुरू में अपस का हरण किया था। वृत्रासुर को बुलाती है, और वृत्रासुर को अब वो दधीची के पास जाते हैं इंद्र, उसी दधीची को जिसका उन्होंने सर काटा था, क्योंकि उसने अश्विन कुमार को सोम दिया था। वो दधीची के पास जाते हैं और दधीची अपनी सारी अस्थियां देते हैं उनको, और उस अस्थियों से फिर वज्र बनता है, और वज्र से वृत्रासुर मारा जाता है। बेसिकली मैंने आपको
सारी जो प्रमुख देवता हैं संहिता के, उसमें वायु भी है, ब्रह्मणस्पत भी है, सविता बहुत प्रमुख देवता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव भद्रम नासुव। और सविता के प्रति ये कहा गया है कि जो सही है उसकी तरफ हमें ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो। सविता हम देखेंगे आगे चल के उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। कश्यप और अदिति, कश्यप मुनि थे, अदिति दक्ष की पुत्री है, 13वीं पुत्री है। अदिति और कश्यप की 4 स्त्री हुई। एक तो अदिति हुई, दिति, दनु और खस। तो अदिति से सारे देवता उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य, दनु से दानव और खस से राक्षस। तो सारे भाई हैं, ऑल ऑफ देम आर ब्रदर्स। सो राक्षस, देवता, दानव, दैत्य सारे भाई हैं। तो ऋग्वेद में इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, बाद में चल के आएगा जब हम मेटाफिजिक्स देखेंगे इसमें कि कैसे आया। तो उसमें दिति जब, लेकिन उसके सौतेले भाइयों के साथ दैत्यों का युद्ध चल रहा था, तब दिति बहुत परेशान होती है और उनके गर्भ में एक पुत्र आता है। और गर्भ में पुत्र आता है और वो फिर भी बहुत तपस्या करती है, तपस्या कर रही होती है। तो कश्यप कहते हैं तुम मार्यति पिंडम, क्या तुम इस पिंड को मारना चाह रही हो? तो अदिति कहती है कि नहीं, ये जो निकलेगा, ये जो पुत्र होगा वो सबसे बलशाली होगा और इसमें 8 आदित्य में अष्टम आदित्य जो हैं मार्तंड, उनका जन्म होता है। 8 आदित्य का मैं क्विकली आपको वर्णन कर देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है कि सूर्य 24 घंटे है। हम अभी कहते हैं कि सूर्य सिर्फ सुबह से लेकर रात तक, शाम तक है। जो कॉन्सेप्ट है वो सूर्य 24 घंटे हैं, लेकिन सूर्य के विभिन्न प्रकार हैं। आर्यमन से शुरू होता है इवनिंग टू मिडनाइट। मिडनाइट में वरुण है, वरुण के बाद मित्र हैं, और इसीलिए कहा गया वरुण और मित्र दोनों साथ साथ रहते हैं। बहुत ही, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, और एक कहानी में आपको आगे सुनाऊंगा कि कैसे होता है। मित्र हैं, उसके बाद सुबह का सविता है, सविता के बाद आप आए तो त्वष्टि है, और उसके बाद इंद्र है, और फिर अंत में मार्तंड है। मार्तंड जो है असली सूर्य है। तो ये बात हो गई कि सारे देवताओं, पैंथियन की, संहिता के बारे में। संहिता में जैसा मैंने बताया कि और वर्णन है ऋषियों का, 10 ऋषियों का वर्णन है। और मैं चूँकि बहुत बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि कोई और मेरी सहायता करे। 10 ऋषि में से कुछ ऋषि का नाम बताएं, एनीबडी, और कोई भी गलत नहीं है, सब उत्तर सही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर बताएं। व्यास, गुड। जमदाग्नि, किसी ने जमदाग्नि बोला? ओह, बहुत ही बढ़िया। जमदाग्नि 10 ऋषियों में पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, वेद व्यास बाद में आएंगे, मैं बताऊंगा कि वेद व्यास कैसे आए। मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष, ये 10 ऋषि हैं। जमदाग्नि आपने कहा, जमदाग्नि आए, सप्तर्षि जब का कॉन्सेप्ट आया पुराणों में, 7 ऋषियों का कॉन्सेप्ट आया, उसमें जमदाग्नि आया। जमदाग्नि थे परशुराम के पिता। जमदाग्नि, चूंकि किसी ने कहा तो जमदाग्नि के बारे में बताता हूँ। जमदाग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका। रेणुका, जमदाग्नि जब पूजा करते थे तो रेणुका पानी लाने जाती थी उनके लिए, पूजा के लिए।
तो एक बार एक राजा थे चित्ररथ, वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस विहार को देखते हुए जमदाग रेणुका के मन में कुछ काम प्रेरित कुछ विचार आए। तो जमदाग्नि ने, जब वो पहुंची थोड़ी लेट हो गई, तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों हो गई हो? तो उन्होंने सच सच बता दिया कि ऐसा हुआ। जमदाग्नि बहुत क्रोधित हुए। उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने चारों पुत्र को बुलाया और कहा कि अपनी माँ का सर काटो। 3 पुत्र तो वही मूर्छित हो गए। अंत में चौथा पुत्र जो थे परशुराम ने कहा कि मैं गला तो काटूंगा, लेकिन फिर से इसको जीवित करना पड़ेगा। तो उन्होंने माँ का गला काटा और फिर वो जीवित हुई रेणुका। और फिर परशुराम के 4 पुत्र हुए और चारों के चारों सुपरस्टार। आप जो अल्टीमेट जो हो सकता है सुपरस्टार, वो चारों हुए। आप गेस कर सकते हैं क्या 4? कणाद, जाबाली, याज्ञवल्क और एक और हुए, एक और है वो भी, हाँ, कपिल सॉरी सुश्रुत, जिन्होंने सर्जरी में इतनी बड़ी किताब लिखी, सुश्रुत। तो थोड़ा डाइग्रेशन हुआ, लेकिन जो संहिता है, वेद की पहली संहिता है, संहिता में देवों की स्तुति है और ऋषियों की स्तुति है। इसलिए मैं आपको देवों के बारे में बता रहा हूँ, ऋषियों के बारे में बता रहा हूँ। ऋषियों में चूंकि आपने वेद व्यास का जिक्र किया, इसलिए मैं वेद व्यास के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। वेद व्यास थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन वशिष्ठ की पत्नी हुई अरुंधति और एक राजा थे त्रय्यारुण। त्रय्यारुण का एक पुत्र हुआ सत्यव्रत। वो बहुत ही बेकार आदमी, वो लड़कियों का अपहरण कर लेता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था और जितनी चीज़ें हो सकती थी वो करता था। तो उसको उन्होंने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और वशिष्ठ के 100 पुत्र हुए अरुंधति के साथ। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था शक्ति, और शक्ति की पत्नी थी अदृश्यंती। तो उन्होंने, सत्यव्रत ने जाके, और वशिष्ठ के पास एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत अच्छी गाय मानी जाती थी, उस समय कामधेनु के बराबर थी। वो ऑलमोस्ट, उसको गॉड का स्टेटस था। नंदिनी को उन्होंने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि विश्वामित्र एक दूसरे ऋषि थे, उनका पूरा परिवार बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। उन्होंने मार दिया और पूरा नंदिनी का मांस उसको खिला दिया। तो वशिष्ठ तो और अरुंधति दोनों बहुत ही निराश हुई और उन्होंने सोचा कि अब तो आत्महत्या के अलावा और कोई उपाय नहीं है, सब मरे गए। शक्ति को भी उन्होंने मारा। हाँ, विश्वामित्र ने उस समय तपस्या की और रुधिर नाम का एक दैत्य पैदा हुआ। रुधिर ने वशिष्ठ के सारे पुत्रों को मार दिया। शक्ति भी मारा गया, लेकिन शक्ति के साथ गर्भ में, अदृश्यंती के गर्भ में एक पुत्र जन्म ले रहा था। तो वशिष्ठ एक दिन बैठे हुए थे, उन्हें गर्भ से आवाज सुनाई दी। वो वेद पाठ कर रहा था, और वेद पाठ तो ये बहुत ही खुश हुए। जब पुत्र पैदा हुआ तो उनका नाम था पाराशर ऋषि पैदा हुए। और ज्योतिष में जो मेन ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसी को अभी हम लोग पढ़ते हैं और उसी के बल पे पूरी ज्योतिष आगे बढ़ी है। पाराशर एक बार यमुना नदी को पार कर रहे थे, और यमुना नदी को पार कर रहे थे उसी समय एक विशेष योग होता है, उसको निषेक कहते हैं। निषेक में माना जाता है कि यदि गर्भाधान हो निषेक में, जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अत्यंत पराक्रमी होता है,
अपने क्षेत्र में सबसे पारंगत होता है। चूँकि वो पराशर खुद ही ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान थे, उस समय जो उनको पार कर रहा था मल्लाह, उसको उन्होंने कहा कि अभी अद्भुत योग है, अभी निषेक है। तो उसने पूछा निषेक क्या है, उन्होंने बताया निषेक क्या है। तो उसने कहा कि मेरी एक पुत्री है, आप कृपया इसके साथ एक जन्म दें, एक पुत्र को। तो उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा के साथ उनका संयोग हुआ और जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम वेद व्यास हुआ। उसका असली नाम कृष्णद्वैपायन है, क्योंकि वो बहुत काले थे, बहुत ही काले और देखने में बहुत ही खराब थे। और बेड़ के जंगलों में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम वाडरायन भी रखा गया था। वेद व्यास, अब आप आगे देखेंगे कि थोड़ा सा डाइग्रेशन हुआ, लेकिन बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कुरु वंश में प्रतीप राजा हुए और उनका पुत्र हुआ शांतनु। शांतनु की कहानी आप सब जानते ही। शांतनु एक बार ब्रह्मा के दरबार में गए थे। उस समय उनकी गंगा पे नज़र पड़ी। गंगा उस देवी हैं, गंगा पे नज़र पड़ी और गंगा ने भी शांतनु को पसंद किया। ब्रह्मा को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि उसने श्राप दिया कि आप पृथ्वी पर जाओगे और जो भी ये पूछेगी, जिस दिन ये आपने इससे कुछ प्रश्न पूछा उस दिन वो चली जाएंगी। और वो पृथ्वी पर पैदा हुई, गंगा आई, शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। तब तक क्या हुआ कि ऋग्वेद में वर्णन है 8 वसु का। 33 देवताओं में 8 वसु हैं। मुझे 8 वसु का नाम मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है धर, ध्रुव, प्रत्युष, प्रभास, अनिल और 2 और हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 8 वसु हैं। ये देवता थे। इन्होंने एक सुरभि नाम की गाय थी, वो चुरा ली थी। तो मुनि ने श्राप दिया था कि तुम पैदा लोगे, पृथ्वी पर पैदा लोगे। तो देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा श्राप था कि पृथ्वी पर कैसे पैदा ले लेंगे, हम लोग तो स्वर्गलोक में रहते। तो जब उन्होंने बहुत तपस्या की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पैदा तो लोगे, लेकिन फिर तुम गंगा में ही त्राण पाओगे। गंगा नदी में तुमको फेंक दिया जाएगा और उससे तुम त्राण पाओगे। तो जब शांतनु से गंगा मिली तो गंगा ने कहा कि आप मुझे कोई प्रश्न मत पूछना, मैं जो भी करती हूँ कभी कोई प्रश्न मत पूछना। तो जिस दिन आप प्रश्न पूछोगे उस दिन मैं चली जाऊँगी। फिर 8 पुत्र हुए, तो 7 को तो उन्होंने उठाकर गंगा ने उसको गंगा नदी में ही छोड़ दिया। वो 7 वसु थे। और 8वां पुत्र जो हुआ देवव्रत, जिसको हम लोग जानते हैं भीष्म के नाम से, वो 8वां पुत्र हुआ। और फिर गंगा चले गई। फिर बाद में शांतनु, जब देवव्रत बड़ा हुए तो शांतनु फिर मत्स्यगंधा से मिले, उसका नाम सत्यवती हो गया था। सत्यवती के साथ उन्होंने कहा, सत्यवती ने कहा कि यदि तभी हम शादी करेंगे तुमसे जब मेरा जो पुत्र हो वो राजा हो। तो उससे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद किसी गंधर्व राक्षस के साथ युद्ध में मारे गए। और फिर विचित्रवीर को यक्ष्मा हो गया था। तो विचित्रवीर के लिए भीष्म 3 पत्नियां लाए, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अम्बा शाल्व नरेश के साथ वो पहले से प्यार में थी, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ शाल्व नरेश के पास। शाल्व नरेश के पास गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तुमको नहीं रख सकते, तुमको किसी और ने जीत लिया है। तो अंबिका और अम्बालिका ये दोनों रही। अब जो विचित्रवीर थे वो उनका देहांत हो गया था। तो भीष्म ने अब क्या किया जाए, भीष्म को कहा सत्यवती ने कि तुम ही इन दोनों से पुत्र पैदा करो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा दिया हुआ है कि मैं कोई पुत्र पैदा नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने वेद व्यास को आमंत्रित किया उन्हीं के
और कृष्ण द्वैपायन आए, चूँकि वो इतने खराब थे देखने में और इतने कि अंबिका ने उस जिस समय मैथुन था उस समय आंख बंद कर ली थी, और अंबिका अंबालिका थर थर काँप रही थी। इसलिए उसका जो पुत्र हुआ वो पांडव, वो धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए, और धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, और दासी के साथ हुआ उससे विदुर पैदा हुआ। तो ये बेसिक स्टोरी है। लेकिन वापस आते हैं हम लोग ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में मैंने जैसा आपको कहा पैंथियन में कि इंद्र बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वरुण फिर भी ऋग्वेद में उनका स्टेटस तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी जितनी भी ऋचाएँ हैं उसमें वरुण को कभी भी छोटा नहीं कहा गया। इसलिए आज भी जब हम पूजा करते हैं तो कलश की पूजा करते हैं, उसमें वरुण का आवाहन होता है। तो अकेले देवता हैं अग्नि के अलावा, जो कि ऋग्वेद से अभी तक चले आ रहे हैं और अभी तक उनकी पूजा होती है। अब वरुण और मित्र, जैसा मैंने कहा, मित्र वरुण मिडनाइट सन के देवता और मिडनाइट से लेके मॉर्निंग तक के देवता मित्र थे। एक बहुत गोरे, एक बहुत काले। मित्र जो वरुण थे वो श्याम रंग के थे, काले थे। मित्र बहुत ही गोरे थे, लेकिन दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती थी, और दोनों को कहीं कहीं युग्म कहा गया। ऋग्वेद में दोनों को, वरुण और मित्र को युग्म कहा गया, मतलब एक ही है। तो एक वर्णन आता है जिसमें वो एक नदी के तट पे जा रहे थे, तो उस समय उर्वशी दिखी, तो दोनों ही उसके प्यार में आ गए। लेकिन उर्वशी ने उसको, दोनों को, किसी को, चूँकि दो थे, अब दोनों में से किसको चुने, इसलिए वो चली गई। लेकिन इन दोनों के बीज को उसने एक घड़े में रखा, और उस बीज को घड़े में रखा। उस घड़े से दो ऋषि पैदा हुए, अगस्त्य और वशिष्ठ। और फिर जैसा मैं आपको बताया कि चर्चाएं हैं सारे ऋषियों के बारे में, तो ये करीब करीब हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद अब मैं थोड़े से हेवी सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। इसमें सारी कहानियाँ थी, मैं फिर से वापस कहानी पे आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा हेवी है। मैं इसको जितना संक्षेप में हो सकता है उतना संक्षेप में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जो दूसरा है फिलॉसफी, ये तो रिलीजन का पार्ट था। जो फिलॉसफी है वेदास की, वो क्या है? वेदास में दो डिक्टम है, सत्य और ऋत। ऋतः सद्यात् ब्रह्म प्रयेति। यदि आप ऋत को फॉलो करेंगे तब आप सत्य को पहुंचेंगे। तो विच इज अल्टीमेट ट्रूथ इज सत्य। ऋत इज ऑल द नियम, all you have to follow the different kind of teachings which have been given in the Vedas. इस दोनों के इस पे पूरा का पूरा वेद आप देखेंगे, सारी ऋचाओं में इन दोनों का वर्णन। ये बाद में भी आता है। गणपति अथर्व शीर्ष किसी को याद है? ओम नमस्ते गणपते। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, ओम त्वां माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम धातारम वानुचानम अवशिष्यम अपश्चाताद पुरस्ताद अवोत्तराताद दक्षिणाताद चोर्ध्वाताद धराताद सर्वतो माम पाय पाय समन्तात् तम वाङ्मयस्तम चिन्मय तम आनंदमयस्तम ब्रह्ममय तम सच्चिदानंद द्योतम प्रत्यक्षम ब्रह्मास्त्रम ज्ञानमयो विज्ञानमयो। तो थोड़ी लंबी स्तुति है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में कर। उसमें भी ऋत और सत्य का वर्णन है कि ये मैं जो हे गणपति आपके सामने मैं ऋत भी कहूँगा और सत्य भी करूँगा। और इन दोनों डिक्टम पे पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन जो है वेद का वो समाहित। अब आते हैं कि बेसिक जो एंटायर वैदिक लिटरेचर है, इसके पीछे कुछ फिलॉसफी जरूर रही होगी। वो फिलॉसफी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इवोल्यूशन ऑफ एंटायर यूनिवर्स, उस पे रही होगी। तो फिलॉसफी जो है वो स्टार्ट होता है
मैं इसमें ऋग्वेद से थोड़ा सा अलग होके इंडियन फिलॉसफी एज सच को थोड़ा डील करना चाहता हूँ। सबसे पहले मटेरियलिज्म आया। मटेरियलिज्म के पहले जो प्रपाउंडर थे जिन्होंने ये दिया सिद्धांत दिया वो थे चारवाक। चारवाक का वो सूत्र आपको यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जब तक आप जिए सुख से जिए, उधार में घी लें और उसको पिए। दिस वॉज इस डॉक्ट्रिन विच बचपन में हम सबों को बताया जाता था कि चारवाक का दर्शन ऐसा है। लेकिन ऑन अ सीरियस प्लेन जब उपनिषद आए तो फॉर थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पे सबसे ज़्यादा दर्शन स्टार्ट हुआ। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में आप देखेंगे कि हीगल और कांट से पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी स्टार्ट होती है। उसके पहले अरिस्टोटल और सोक्रेटिस ने दिया, लेकिन जो मेन फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन है वो हीगल और कांट से स्टार्ट होता है। जो डायलेक्टिक्स की बात आती है, इंडियन डायलेक्टिक्स में 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहला न्याय और वैशेषिक आता है। न्याय और वैशेषिक जो है, इन दोनों फिलॉसफी में, इन दोनों स्कूल्स में डिफरेंट जो एटॉमिक पार्ट ऑफ मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, जो गुण है, जो पदार्थ का गुण है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया और उसी पे पूरी चर्चा हुई। और बहुत सारे इसके हैं, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप बोर होके सब चले जाएं और सिर्फ कुर्सियां यहाँ पे बची रहें। इसलिए मैं इस सेक्शन को थोड़ा जल्दी स्किप करूंगा। दूसरा 2 स्कूल आया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा में इन पदार्थ के तत्वों के साथ देवताओं की स्तुति जोड़ी गई और इसको भी कहा गया कि ये यूनिटी में नहीं है, ये डिफरेंट है। और फिर उसके बाद जो 2 स्कूल आया वो सांख्य और योग। तो गीता में इन दोनों स्कूल का वर्णन है। सांख्य में फिर उन्होंने सबों को कंबाइन कर दिया और सिर्फ 2 ही तत्व रहे, पुरुष और प्रकृति। अब योग जो है वो पातंजलि वाला योग नहीं है। सॉरी, मैं डाइग्रेस करता रहूँगा क्योंकि मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, इधर उधर से सारा जो भी आ रहा है, जैसे जैसे चर्चा चल रही है वैसे वैसे मैं बोल रहा हूँ। योग चूंकि आया है इसलिए मैं आपको बता दूं कि योग ने बहुतों का दुकान खोल दिया और अभी जितनी भी दुकान खुली हुई है वो सब योग के चलते खुली हुई है। आप जितना भी देखते हैं टीवी पे सारे बाबा या जितने भी जो भी कर रहे हैं वो सब योग के कारण कर रहे हैं। योग का सबसे पहला वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है और उसमें ध्यान की ज़्यादा चर्चा है। लेकिन पूरे इंडियन पैंथियन में जो सीयर्स के पैंथियन है, जो ऋषि हैं, ऋषि के परिवार में, जो मेरी समझ से, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है ना ज़्यादा मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरी समझ से सबसे विद्वान जो हुए और सबसे वर्सटाइल जो हुए वो हुए पातंजलि। वो उस आदमी के बारे में जितना पढ़िए उतना ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि वो किस चीज़ में पारंगत नहीं था। मैथमेटिशियन था वो, उसको पूरा वेद तो खैर सारे ऋषियों को कंठस्थ था, वो मैथमेटिशियन था, वो एस्ट्रोनॉमर था, वो योग, उसने सूत्र पूरा प्रतिपादित किया। और योग सूत्र आप पढ़ेंगे, योग सूत्र में सारे सूत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों के हैं और इसीलिए अभी तक मुश्किल होता है कि उनका भाष्य क्या हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि। लेकिन उन्होंने अष्टांग योग का किया कि 8 लिम्ब हैं योग के, 8 लिम्ब, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। और इस 8 स्टेजेस से निकल के आप जब पहुंचेंगे देन यू विल बी क्लोज टू लॉर्ड, द अल्टीमेट लॉर्ड दैट यू आर सीकिंग ओनली इफ यू हैव रीच्ड ऑल स्टेजेस। एंड
एक ही आदमी पूरे इसमें अभी तक पहुंचा है मेरी समझ से, उस 8वें शिखर पे, वो हुए गौतम बुद्ध। समाधि सिर्फ गौतम बुद्ध को मिली, और समाधि वो नहीं कि मर गए, समाधि चेतना का, अल्ट्रा कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट स्टेज जो है उस पे वो पहुंचे। और उसमें भी हिंदू धर्म ने क्या किया कि उनको दशावतार में शामिल कर लिया कि अब चूंकि वहां पे पहुंच गए हैं, इसलिए विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध भी एक अवतार है। तो थोड़ा सा डाइग्रेशन हुआ। तो फिलॉसफी हमने देखा, लास्ट में जो है ये 6 स्कूल हो गए, और लास्ट में आया अब कि जब इतने देवता हैं ऋग्वेद में, इतने ऋषि हैं, तो अब किनकी पूजा की जाए? कस्मै देवाय हविषा विधे, किस देवता की पूजा की जाए? और ऋग्वेद में ये आता है, बार बार आता है इसका प्रसंग, कस्मै देवाय हविषा विधे, किस देवता की मैं पूजा करूं? तो ऋग्वेद में 2 बहुत ही प्रमुख सूत्र हैं मेरी समझ से। आप सब सारे विद्वान हैं, मेरी समझ से 2 बहुत प्रमुख हैं, और एक की तो आप शायद, एक का पाठ तो अभी भी शायद करते होंगे, पुरुष सूक्त का तो आप पाठ करते होंगे यहाँ पर। पुरुष सूक्त अभी भी पढ़ा जाता है, और मैंने बहुत सारे पंडितों को पूछा कि इस किस देवता के लिए है, तो सबों ने, किसी ने कहा कि शिव जी के लिए, किसी ने विष्णु जी के लिए, किसी ने कहा, लेकिन पुरुष सूक्त वास्तव में यूनिटरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉर्ड का है। पुरुष, ओम सहस्र पूर्षा शीर्ष सहस्राक्ष सहस्रपाद, इसके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर, और उसके बाद उसका वर्णन है, ओम भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठति रसंगुलम, वो पूरे विश्व को 10 अंगुलियों से ज़्यादा घेरे हुए, वो इतना विशाल। पुरुष एवेदकम सर्वम यद्भूतम यच्च भवम, जो भी हुआ है, जो होगा, वो भी सब उसी में है। उतामृतस्य शेषान यदन्ना तिरोहति एतावानस्य महिमा, वो अपने को सैक्रिफाइस कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ, जिससे पूरा संपूर्ण सृष्टि बनती है, वो पुरुष के जो अल्टीमेट लॉर्ड हैं, वो न इंद्र है, न वरुण है, न यम है, न सोम है, न अग्नि है, न वायु है, कोई भी नहीं है, वो पुरुष है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल यूनिटरी गॉड इज दैट पुरुष सूक्त। और फिर उसमें आगे में उसी सूक्त में वर्णन है, चंद्रमा मनसो ही जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत और नाभ्यासीत अंतरिक्षो देव समवर्तित, तो था लोकाना कल्पयन, या तो उसमें जो पुरुष है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप देखेंगे कि ये फाउंडेशन है ज्योतिष का। चंद्रमा मनसो ही जाता, उसके मन से स्टार्ट हुआ, चंद्रमा निकले, चक्षु सूर्य, उनके आँखों से सूर्य निकले, प्राणा मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणावायुर अजायत, मुख से इंद्र अग्नि और प्राण से वायु निकले। प्राण 5 हैं, सब अक्सर आप सुनते हैं टीवी पे, सारे बाबा जी बताते रहते हैं। तो यूनिटरी गॉड का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहला आया ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अनुसार। दूसरा जो सूक्त है जिसकी मैंने चर्चा नहीं की थी, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त इससे भी बढ़िया है, जो फिलॉसफी के डायलेक्टिक्स में मुझे लगता है कि ये एपिटोम होगा। आज से 4000-5000 साल पहले जब भी इसकी रचना की गई होगी, तो जो लिख रहा होगा वो किस प्लेन पे सोचता होगा, ये सोच के मुझे बहुत ताज्जुब होता है।
मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था। आशा दीनो लंबा सा श्लोक है। उसका अर्थ ये है कि इन द बिगिनिंग नॉट देयर वॉज नथिंग। जो शुरुआत हुई थी उस समय ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि कुछ था। And then it evolved. So the dialectics was at a different plane altogether. उसके बाद बहुत से नारायण सूत्र हैं और अघमर्षण सूत्र हैं, बहुत से आप पढ़ते होंगे। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के रामकृष्ण आश्रम के बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूं कि जो सबसे अच्छी किताब वेद उपनिषद पे लिखी गई है और कृष्णानंद स्वामी जी की लिखी हुई किताब सारी है। आप मैक्स मुलर पढ़िए, वीडन पढ़िए। मैक्स मुलर थोड़ा सा चूँकि जर्मन था, उस इंडियन कॉन्टेक्स्ट को उतना बढ़िया से नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने बहुत अटपटा सा कुछ इंटरप्रिटेशन किया। वीडन ने भी वैसे ही कुछ किया। लेकिन जो सबसे सटीक है विश्लेषण, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, वो राधा कृष्णन का है। राधा कृष्णन ने सारे उपनिषदों के बारे में लिखा है, बहुत ही अच्छी किताब है वो। इस पे अमेज़ॉन पे मिलती भी है। आज से मैंने 15-20 साल पहले ख़रीदी थी। और दूसरा कृष्ण स्वामी का है। तो ये हमने देखा वेदांत का। एक देव, सिंगल गॉड कैसे आए? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल गॉड, हाउ डिड इट कम? सिर्फ वेद में पुरुष सूक्त में नहीं है। अब हम आते हैं, क्योंकि फिलॉसफी की बात हो रही है, तो हम आते हैं उपनिषद में। उपनिषद आप जानते ही, हर एक वेद के साथ एक मिला हुआ है। और ऋग्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है याज्ञवल्क्य, मैंने आपको बताया था, याद है? याज्ञवल्क्य परशुराम के पुत्र। 4 सुपरस्टार जो थे उसमें एक सुपरस्टार याज्ञवल्क्य भी था। पूरा का पूरा बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य पे है। याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक पे वर्णन है कि उनका 8 डिबेट हुआ। 8 डिबेट में सबसे पहले अश्वल से हुआ, आर्तमान, भुज्यु, फिर गार्गी के साथ मैंने एक और आज से 6 महीना पहले एक ऐसे ही व्याख्यान हुआ था जिसमें मैंने गार्गी और याज्ञवल्क्य की चर्चा की थी। कहोल, उद्दालक और अश्वत्थ, विदग्ध जो था वो शाकाल का। और इनके साथ पूरा बृहदारण्यक में डिबेट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिबेट है। और उसमें क्रिएशन, यूनिटी ऑफ गॉड, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि आत्मा कैसे जाती है। एक और डिबेट होता है याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक उपनिषद में ही, अपनी पत्नी के साथ। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी बेचारी वो हाउसवाइफ्स थी, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। मैत्रेयी जो थी वो पढ़ी लिखी थी। तो याज्ञवल्क्य बोल के अब मैं तो जा रहा हूँ सब चीज़ छोड़ के, मैं अपना सारा जो धन है तुमको दे के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि धन तो आप दे दोगे, लेकिन इससे क्या मुझे अमृत तो मिलेगा क्या? और फिर उस पर चर्चा है कि धन से या इच्छा से अमृत तो नहीं होगा। और अंत में जो सोल है, जिसका माइग्रेशन है, वो फाइनली डिसाइड करता है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ब्रह्मलोक पहुँचेंगे या नहीं। तो फर्स्ट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का जो कॉन्सेप्ट है वो बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में। गार्गी के साथ उनका जो है डिबेट, उसमें गार्गी पूछती है कि यदि हर एक चीज़ में पानी है तो पानी में फिर क्या है? तो फिर कहते हैं वो वायु है। वायु में फिर क्या है? फिर वो बोलते हैं सूर्य। सूर्य में फिर क्या है? वो चंद्रमा। चंद्रमा में फिर क्या है? तो ऐसे 12 पूछती रहती है। तो अंत में वो कहते हैं कि माँ यदि प्रक्षेप, यदि तुम ज़्यादा पूछोगे तुम्हारा सर फट जाएगा, इसलिए पूछना बंद करो। और बहुत ही बढ़िया चर्चा है। और उससे भी बढ़िया है
एक विदग्ध जो जिसके साथ डिबेट है, शाकाल का पुत्र था, तो शाकाल बहुत ज़्यादा प्रश्न कर रहा था, तो उस डिबेट में काल लिखा हुआ बृहदारण्यक में कि उसका सर फट गया। तो उसका जो पुत्र था विदग्ध, वो पूछता है कति देवा याज्ञवल्क। सिंपल प्रश्न है, कितने देवता हैं याज्ञवल्क? तो याज्ञवल्क कहते हैं त्रैश्च त्रिंच शतास, 303 है। फिर पूछता है कति वे देवा याज्ञवल्क, फिर वो कहते हैं कतिंच सहस्रच कतिंच त्रैश्च सहस्राणि, 3003 है। त्रैश्च त्रिंच सहस्राणि। फिर वो पूछते हैं और त्रिंच दिशानि, 33 है। फिर पूछता है होवाच ओमिति याज्ञवल्क किमेति देवानाम, तो वो कहते हैं कि षष्ठ 6 है। फिर पूछता है कि कति देवा याज्ञवल्क, वो कहते हैं त्रय 3 है। फिर कहता कति देवा याज्ञवल्क, वो कहते हैं 2 है। फिर पूछते हैं कि कति देवा याज्ञवल्क, फिर कहते हैं अर्धर्ध 1.5 है, 1.5। और फिर पूछता है कति देवा याज्ञवल्क, तो वो कहता है एको। और पूरे सेंटेंस में तो वो जैसे पुलिस वाले इंटरोगेशन करते हैं ना, कि वो सामने वाला जो भी जवाब दे तो उस पर ध्यान नहीं है, जब तक वो सत्य पे नहीं आता तब तक वो प्रश्न पूछते रहते हैं। वो डिबेट ऐसा ही है कि कितना भी आप, कितने देवता हैं? 303, 3003, 33, 6, 3, 2, 1, 2, 1.5, 1.5 एंड देन 1। तो अंत में वो पूछता है कि जो आपने शुरू में बताया था 303 और 3003, अब उसका वर्णन करो। ये पूरे सारे डिबेट्स में सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट ये है बृहदारण्यक का। तो ये यूनिटरी गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे आया। अब यूनिटरी गॉड में फिर 33 देवता के बारे में याज्ञवल्क्य बताते हैं कि अंत में तो वो एक ही है, लेकिन 33 में वो मैनिफेस्ट करता है, 33 देवताओं में मैनिफेस्ट करता है। 8 वसु जिसका नाम मैंने शुरू में बताया था, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और इंद्र, 33 देवता हो गए। अब उसमें रुद्र जो है, रुद्र का चूँकि थोड़ा छूट गया था, मेरी समझ से वेद का सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो रुद्र शती। रुद्र प्रश्न जो है उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं है। मैं आपको छोटा सा डाइग्रेशन लेके अपना बता रहा हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जनरली मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिले, वो भी ज्योतिष में निर्धारित रहता है कि किसको गुरु मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। मुझे सब संभव कभी नहीं मिले, मैं किसी भी क्षेत्र में नहीं मिले। जो भी चीज़ मैं करता हूँ तो जो भी सारा अध्ययन है, जो भी समझना है खुद ही वो करना है, वो भी एक तरीके का दुर्योग है, वो अच्छा योग नहीं है। तो अचानक चूँकि मैं सुबह में थोड़ी पूजा करता हूँ तो पंचाक्षर, अष्टाक्षर, षडाक्षर, सोमवार को मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, तो सारे स्त्रोत पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि अब रुद्र प्रश्न पे आना चाहिए। बहुत हो गया, अब थोड़े से अच्छे स्टेज पे आए। रुद्र प्रश्न जो है यजुर्वेद का 33 संहिता का है, उसमें 2 खंड है, नमक और चमक। नमक इसलिए कहा गया है, नमक आपको सुनने बड़ा अटपटा लग रहा होगा, नमक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जितनी भी स्तुति है उसमें 11 अनुवाक है, और 11 अनुवाक में जो भी स्तुति है उस समय नमो नमः है। और चमक में जितने भी मंत्र हैं उसमें चमे है, शंखचमे, प्रेयश्चमे, कामश्चमे, अनुकामश्चमे, बहुत ही लंबा है, ये पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। बिना इसके रुद्र प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और इतनी विकट समस्या आनी शुरू हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी विकट समस्या। जब मैं पढ़ के उठता था उसको करीब, चूँकि मुझे थोड़ा सा कम वक्त लगता है क्योंकि संस्कृत का थोड़ा सा मुझे
आइडिया है, आधे घंटे 45 मिनट में हो जाता था। मैं पढ़ के उठता था तो मन करता था कि सामने में जो भी आए उसका सर तोड़ दें, इतना ज़्यादा क्रोध अंदर से आता था। रुद्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता हैं, लेकिन उनकी पूजा यदि आप करते हैं या रुद्रशती या रुद्र प्रश्न करते हैं तो किसी के गाइडेंस में ही कीजिए। जो जानते हैं, जैसे स्वामी जी जानते हैं तो इनके गाइडेंस में ही कीजिए, नहीं तो शुद्ध रुद्र प्रश्न जो है बहुत ही विकट परिणाम देता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो आप कहते हैं ना रुद्राभिषेक करवाना है, वो वही है, रुद्राभिषेक ही है, रुद्राभिषेक का पाठ। लेकिन वो जो है उसका उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। और रुद्र में, जैसे मैंने कहा, नमक में जो रुद्र है, रुद्र के पहले विकट रूप है, और उसमें कहा गया कि रुद्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहता है शुरू में कि रुद्र आप चोर की तरह आओ और मेरी समस्याओं को चुरा के ले जाओ। आप कहीं भी किसी भी मंत्र में कहीं भी आप दिखा दें जब रुद्र को या किसी देवता को ये कहा गया। बाद में शिव रूप में उनकी स्तुति है। और चमक तो और भी अद्भुत है। चमक मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी देवता से मांगना शुरू करें तो कितनी चीज़ मांगेंगे? आंख बंद करके मांगना शुरू कीजिए, कितनी चीज़ मांगेंगे? 10, 20, 30 चीज़, 40, 50, 60 तक जाते जाते आपका खत्म हो, बस इतना ही दे दो करके आप शांत हो जाएंगे। इसीलिए 60 चीज़ आप क्या क्या सोचेंगे कि घर में ये दे दो, धन दे दो, गाड़ी दे दो, करियर बढ़ा दो, यहाँ पहुँचा दो, वहाँ पहुँचा दो, चाहे पूरे दुनिया घूम लें, खूब धन हो जाए, बिरला से भी ज़्यादा धन, सब चीज़ करके अंत में क्या करेंगे? आप 60 से ज़्यादा चीज़ नहीं मांग सकते। चमक में आपके बिहाफ पे 347 चीज़ें मांगी गई हैं मंत्र के द्वारा। मंत्र के द्वारा 347 चीज़ कि आप हमें दें। अद्भुत है वो। लेकिन रुद्र प्रश्न जो है उसको आप थोड़ा सा समझ के पढ़ें। तो ये हो गया। अब आते हैं जिसे हम लोगों ने देखा कि क्रिएशन, पुरुष सूक्त में तो क्रिएशन है ही। पुरुष अपने को, जो अल्टीमेट लॉर्ड है, वो अपने को सैक्रिफाइस करते हैं, और अपने को सैक्रिफाइस करने में सारे, उसमें ऋतु भी हैं, उसमें अग्नि का काम करती है। बृहदारण्यक उपनिषद शुरू ही होता है ओम उषावास्य मेधश्चिर चक्षु सूर्य वातः प्राण अग्नि संवत्सर द्यौः पार्श्वे दिशा पार्श्वम पृथ्वी पाजस्यम। लंबा सा स्रोत है, उसमें हिरण्यगर्भ और अश्व की तरह पूरे क्रिएशन को देखा गया कि ये क्रिएशन कैसा है। तो आप देखेंगे कि उपनिषद में जनरली पुरुष सूक्त एक हो गया, हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट सेकंड आया, तीसरा अश्वमेध के घोड़े का क्रिएशन जो है इट्स लाइक एन हॉर्स, और उस हॉर्स के डिफरेंट लिम्स कैसे हैं। तो थियोरी ऑफ क्रिएशन फर्स्ट टाइम वाज डेल्ट इन अ डिफरेंट मैनर बाय डिफरेंट ऋषि। क्योंकि ये सारे ऋषि ने अलग अलग सोचा, अलग अलग समझा, तो वो सबसे पहला वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन है। सेकेंड, जैसा मैंने बताया, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की आत्मा जो है, चूँकि इसमें निक्षेप है, परमात्मा का निक्षेप है आत्मा में, तो ये जो है आत्मा वापस कहाँ जाएगी, और एक उपनिषद में उसका भी वर्णन है कि कैसे जाती है। और वो है कि हो सकता है आत्मा पृथ्वी पे फिर से आए, या आत्मा प्रेत बन के रहे, या आत्मा पितृदेव जाए, या आत्मा सूर्यलोक देव जाए, या आत्मा 3 और लोकों का वर्णन है। और अंत में ये सारा ट्रांसमाइग्रेट करके सोल जो है वो फिर ब्रह्म के पास पहुंचती है। और ये क्यों ट्रांसमाइग्रेट करती है? व्हाई डज इट ट्रांसमाइग्रेट? ये क्यों बढ़ता है ये चारों तरफ?
तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत आया, और वो ऋग्वेद में ही आया, वो थ्योरी ऑफ कर्म है। कर्म का सिद्धांत है कि सब चीज़ यदि पुरुष ही है तो फिर हम क्यों सफ़र करते हैं, क्यों इधर उधर, आत्मा क्यों मंडराती है। एक कॉन्सेप्ट है सद्या मोक्ष, किसी को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्यों दूसरा भटकता रहता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है कि एक कुछ फ्री विल भी है कि आप जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ये माइग्रेशन होता है। आई नो थोड़ा सा हेवी हो रहा है, मैं आपको ये करता हूँ कि मैं तुरंत आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पे। तो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, इसमें फिर कॉन्सेप्ट आया कि ये क्यों होता है। तो उन्हें थ्योरी ऑफ कर्मा से, और थ्योरी ऑफ कर्मा को सबसे ज़्यादा तृतीय अध्याय गीता में वर्णन है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं भवेत् भूर्मा मा ते संगोऽस्ति कर्मणि कर्मणं हि बुद्धियुक्ता जहिर्तप्ता मनीषिणः। I am forgetting that shloka. So the third chapter is entirely devoted to that. सेकेंड में आया कि जो ये छोड़ता है, जो आत्मा शरीर को छोड़ती है, वो जो ये तो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। और गीता में फिर इस पे वर्णन है, उन्होंने वर्णन किया वासांस जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि व्याय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। कि जैसे पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करता है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज़ बेटर, मुझे लगता है वेदों से ज़्यादा बढ़िया गीता में वर्णन। तो आप इसलिए गीता को जरूर पढ़ें यदि आपकी रुचि है। मैं चूँकि इधर से उधर जा रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि मैंने क्या लिखा था और मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अब इसमें आया बेसिकली थोड़ी सी साइकोलॉजी, देन आई विल कम टू ज्योतिष। आई हैव टाइम? ओके, सो ज्योतिष का थोड़ा सा मैं बोल दूंगा क्योंकि ज्योतिष पे ही मुझे बुलाया गया था, इसलिए बेसिक साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। सो बेसिकली 3 stages of psychology: conscious, subconscious and unconscious. Western philosophy में भी same 3 concepts you will see: conscious, subconscious and unconscious. अब इसमें ये कहा गया कि जो is that attainable by a common being, तो कहा गया कि yes it can be attainable। और जो प्राण है उसको, प्राण को आप कैसे रेज करते हैं, उससे 5 स्तर हैं, उस स्तर पे अंत में ले जाके आप अल्टीमेट अनकॉन्शियस को, जो ऑल्सो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उस 5 स्तर में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में 5 स्तर हैं जिसको आप रेज करके उसको कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यकता क्या है, तो छांदोग्य में 3 आवश्यकता दी गई है: दमयंत, दत्ता, दयाधाम। मतलब दमयंत जो अपने सारे चित्तों को पकड़ के रख लिया, दत्ता जो देने वाला है, दयाधाम जो कंपैशनेट है, जिसके पास दया है। सो ऑल दीज 3 आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। आई विल स्किप दिस सेक्शन, दिस इज अ बिट हेवी। So this was basically till Aranyak, till Upanishad. I have told you the basic concept of philosophy and the religion.
नाउ आई विल कम टू वेदांग। वेदांग जैसे 6 कहा गया, और छठा वेदांग था ज्योतिष। ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने बताया था आपको, पराशर के थ्रू हुई थी। और बृहद पराशर, उसके बाद बहुत सारे आए, जैमिनी आए, भृगु आए, बहुत सारी संहिताएं लिखी गई। जो ज्योतिष का विकास हुआ वो हुआ एस्ट्रोनॉमी से। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है। और 360 में यदि आप 12 से भाग करेंगे कितना होगा? 360 को 12 से भाग कीजिए, 30। तो ये पूरे ब्रह्मांड को एक ग्लोब की तरह देखा गया है, एक सर्कल है। 12 क्या है? 12 राशियां हैं। 12 राशियां हैं और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। और लास्ट में मैंने लिखा है 27 क्या है? नक्षत्र। सब तो पता ही है आपको, फिर सुनना क्या है। तो पूरे ग्लोब को 12 हिस्सों में बांटा गया, 12 राशियों में बांटा गया। इन 12 राशियों में 9 ग्रह जहाँ जहाँ पर हैं, ये माना गया कि उस समय जन्म के समय जो जातक की स्थिति होती है, इन ग्रहों की स्थिति इन 12 राशियों की गेंद जहाँ पर है, वो डिसाइड करता है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। और उसमें थ्योरी ऑफ कर्मा में मैं एक चीज़ छूट गया था, जिसमें संचित कर्म का वर्णन है। जो पिछले सारे जन्मों से आप कर्म लेके आ रहे हैं वो संचित कर्म, प्रारब्ध क्रियावान, भविष्यत कर्म जो आप कर रहे हैं वो क्रियामान है। प्रारब्ध जो आप स्टार्ट किए, जिससे जो आपका अकाउंट में है, कैरी फॉरवर्ड जो हो के आया वो प्रारब्ध है। क्रियामान है जो आप कर रहे हैं, और फिर भविष्य में आप जो करेंगे। तो 12 राशियां हैं। 12 राशियों को आप ऐसा सोचिए कि बड़ा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर 9 ग्रह हैं। इन 12 राशियों में कहाँ अटके हुए हैं वो डिसाइड कर रहा है अंत में कि वो जातक जो बीच में है वो क्या हो। अब ये जो 12 राशियों का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने इसको नाम दिया बाद में, लेकिन ये इंडियन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तो नक्षत्रों का ही है। 27 नक्षत्रों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही मेन। और 360 से 27 को आप डिवाइड करें तो कितना होगा? आप मोबाइल पे जरा करके देखिए कितना होता है। 13 पॉइंट। वेरी गुड। अब 33 को आप 60 से गुना कर दीजिए, 0.33 को 60 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? हाँ, मतलब 20 के करीब। तो एक नक्षत्र का पूरा हुआ 30 डिग्री 20 मिनट। आप देख रहे थे कि राशि का जो एक पूरा आयाम है वो 30 डिग्री का है, लेकिन नक्षत्रों का क्या हुआ? 12 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट। अब इसके 4 पद होते हैं, 4 नक्षत्रों के 4 पद होते हैं। तो आप डिवाइड कीजिए, कितना होगा? हाँ हाँ, मतलब 4 20 के करीब होगा। 3 डिग्री 20 मिनट। आपने सुना होगा नवांश पंडित जी करते रहते हैं। जब आप पत्री लेके जाते हैं तो कहते हैं कि नवांश में आपका जो ये है बढ़िया नहीं है। ये नवांश यही है, दिस इज नवांश। अब ग्रह कैसे इन सारे नक्षत्रों को
सारे नक्षत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं। कितना टाइम है मेरे पास? ऑल आर सीकर्स। अरे नहीं, मुझे ही नहीं पता है ना ज़्यादा, तो मैं क्विकली कर देता हूँ नक्षत्र, क्योंकि आप आगे से कभी पंडित जी के पास जा रहे हैं तो बोले कि राशि से ज़्यादा अपना नक्षत्र देख के बताइए। जिसने नक्षत्र पे ज्योतिष किया है वो सही ज्योतिष है। जो आपके जो वैदिक ज्योतिष जो है, वेदों में जो ज्योतिष का वर्णन है वो नक्षत्र के रूप में। तो 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। जिनको भी याद हो 27 नक्षत्र मेरे साथ बोल सकते हैं। यदि मैं भूल जाऊंगा, बीच में किसी को याद हो तो जरूर मुझे याद दिलाइएगा। पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये 9 हो गया आपके। ये अभी आपको जाना 27 का। फिर आता है मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, तो आपको बताइए पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तीनों अब आइए, यहाँ आया मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हो गए आपके 27 नक्षत्र। अब सारे 27 नक्षत्र में सबों के देवता ने, जिसके देवता के इन तीनों के, जिसके शुक्र, जिसके सूर्य, क्योंकि वो शनि दिया है, उसके बाद चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि और अंत में इन सबों के देवता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि सारे ग्रह ये किस नक्षत्र में जाके कहाँ बैठेंगे और किस डिग्री पे बैठेंगे। जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय वो नक्षत्र किस डिग्री पे था और कौन सा ग्रह किस डिग्री पे था, वो डिसाइड करता है कि आपका क्या होगा। तो कोई भी आप पत्री लेके जाते, पंडित जी बोलते, देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो हाँ, ये तो अच्छा करेगा, सूर्य प्रबल है,
मित्र राशि के साथ बैठा हुआ है, तो वो ज्योतिष मेरी समझ से वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो बहुत ही साधारण ज्योतिष है और इसीलिए आपको सही जो ये नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे ज्योतिष में सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस डिग्री पे और किस मिनट पे वो ग्रह है। यदि ये आप किसी पंडित ने नहीं देखा तो फिर वो आपको मुश्किल में पड़ेगा, फिर तो उल्टा कर रहा है। क्योंकि अब आप देखेंगे ना, ये मैंने कहा था कि हर एक जो राशि है वो 30 डिग्री का है और ये जो है हर एक 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो 13 × 26 40, 13 डिग्री ये हो गया। और इसका जो प्रथम पाद होगा कृतिका का, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट पे उसी समय खत्म हो जाएगा ये 20, और उसके इसका जो दूसरा तीसरा चौथा पाद है वो उसमें चौथा आ जाएगा वृष राशि, है ना। तो कोई देखता है कि वृष में आपका है, वृष में जो ये मंगल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई वो कृतिका के द्वितीय पाद में है, वो किसी डिग्री पे है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके देवता भी अलग हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो समझ है वो टोटल चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आप जब पंडित जी से जाए पूछने के लिए, तो पंडित जी कैसे देख रहे हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको सही में ज्योतिष के बारे में आप सही चीज़ बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं अपना कभी भी नहीं देखता हूँ, अपना मैं चार्ट कभी भी नहीं देखता, कभी भी नहीं। मुझे थोड़ा सा ध्यान रहता है कि जनरली कि अभी गोचर कहाँ चल रहा है, और चूँकि ज्योतिष मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि कोई ज्योतिष आपको बोलता है ना कि वो आप ऐसा करें, गाय को जाके हरी सब्जी खिला दें तो आपका ये ग्रह शांत हो जाएगा, या ये वाली आप अंगूठी पहन लें तो आपका जो सारा दोष जो है वो खत्म हो जाएगा, वो अंगूठी निकाल के उसके मुंह पे फेंक दीजिए। किसी भी ज्योतिष में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बृहस्पति से होरासा से जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसकी शांति और संबंध का कुछ है। त्रायते इति मंत्र, मैंने शुरू में कहा था ना, यदि कुछ संभावना है बचने की तो मंत्र से ही हो सकता है, जप से हो सकता है। त्रायते इति मंत्र, तो जप से, और इसके निवारण के भी बहुत सारे जप के हैं मंत्र हैं। अगली बार मैं जब आऊँगा तो सबों को बताऊँगा, आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं ग्रहों के बारे में छोटा सा बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ग्रहों का 9 ग्रह के बारे में, कि उसका बेसिक नेचर क्या है और उसके बेसिक नेचर के अनुसार कैसे पूरा का पूरा चार्ट जो है वो चेंज करता रहता है। तो 9 ग्रह तो आप सब जानते ही हैं, इसमें लिखा भी हुआ है सारे 9 ग्रह। शुरू करते हैं केतु से। सबसे अच्छी बात है कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी में जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना, उसको कहानियों के थ्रू सॉल्व कर दिया गया है। शुरू में ऋग्वेद में नहीं था, लेकिन पुराण और इतिहास आते आते आप देखेंगे कोई ना कोई कहानी उस नेचर को बहुत बढ़िया से वो उसको सॉल्व करती है। बोलते बोलते मुझे याद आया, जो थ्योरी ऑफ कर्मा है उसमें भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक कीड़ा जा रहा था, एक तीर्थ में एक कीड़ा जा रहा था, और वो एक गाड़ी जा रही थी, उस समय बैलगाड़ी जा रही थी, वो बैलगाड़ी से बचने की कोशिश कर रहा था वो कीड़ा। तो वशिष्ठ वहाँ पे थे मुनि, तो कीड़े से पूछते हैं कि तुम तो इस योनि में हो, कीड़े योनि में, तुम क्यों मरने से डर रहे हो? तुमको तो जो मौत मिलेगा उससे तुम बढ़िया ही होगा ना। तो कीड़ा बोलता है ये क्या ठिकाना है, इसके बाद भी कहीं दूसरी जगह मौत हो, उससे भी इससे भी अधम स्वरूप में हो। तो वशिष्ठ को दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
मैं तुमको, जो तुम्हारा जन्मांतर होगा तब तक मैं तुम्हें सहायता करूँगा। गुरु मिल गए वहाँ पे। और जब तक तुम ब्राह्मण योनि में नहीं आओगे तब तक मैं तुमको मैं तुम्हें सहारा दूँगा। वो ब्राह्मण योनि में आने के बाद उसका नाम था बहुदक। और बहुदक एक तीर्थ में गया, वहाँ पे एक राजा था नंदभद्र। नंदभद्र को उसने कर्मा थ्योरी सिखाया। नंदभद्र ने उसे पूछा कि ये जो इतने पापी हैं, बेईमानी करते रहते हैं, बदमाश हैं, फिर भी उनको इतना सुख है। मैं जो यहाँ पे दिन भर पाठ करता हूँ गीता का, सब चीज़ करता हूँ, ध्यान आराधना करता हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने उस समय कर्म थ्योरी की व्याख्या की बहुत विस्तार में। उन्होंने कहा कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। कोई विकलांग पैदा होता है, वो संचित कर्म के चलते पैदा होता है। पिछले जन्म का कर्म क्या है। हमारे रिलीजन में ये बहुत फंडामेंटल है। और उस कहानी के थ्रू उन्होंने पूरा इसको बताया। बहुदक का फिर इसकी मृत्यु हुई और मैत्रेय अगले जन्म में पैदा हुए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नवग्रह के बारे में। नवग्रह के बारे में चलिए मैं क्विकली बता देता हूँ सबों के बारे में, जितना भी समय है। शायद हिरण्यकशिपु का नाम सुना आपने? प्रहलाद हिरण्यकशिपु का नाम सुना? हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था सिंहिका। सिंहिका का पुत्र हुआ स्वरभानु। स्वरभानु नाम का एक दैत्य हुआ। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। मंथन से 14 रत्न। 14 रत्न बता सकते हैं कौन कौन रत्न? क्विकली, यू मस्ट बी नोइंग। ऐरावत किसी ने कहा? हाँ, वेरी गुड। लक्ष्मी, वेरी गुड। धन्वंतरी, अमृत, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ आपको 14 रत्न क्या है। सबसे पहले कामधेनु पैदा हुई। दूसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, उच्चैश्रवा घोड़ा पैदा हुआ। तीसरा ऐरावत। उसके बाद कल्प वृक्ष, फिर अमृत, उसके बाद विष, फिर मदिरा। मदिरा पैदा हुई, जो आप आजकल तो इंग्लिश में भी होने लगा, वो हट गया वहाँ से, समुद्र मंथन के अलावा बाहर चला गया। मदिरा पैदा हुआ। और क्या पैदा हुआ? लक्ष्मी पैदा हुई, शंख पैदा हुआ, वनिता नाम की एक कन्या पैदा हुई और रंभा नाम की अप्सरा। तो उसी में जब अमृत निकला तो अमृत सारे देवताओं ने सोचा कि हम अमृत आपस में बांटेंगे, और तो एक लाइन से बैठ गए। अब उसमें जो विष्णु थे वो ही अमृत बांट रहे थे सबों को। तो स्वरभानु ने देवों का वेश बनाया और वो देवों की पंक्ति में बैठ गया। तो एक तरफ सूर्य बैठे, दूसरी तरफ चंद्रमा। जब वो मोहिनी के रूप में आए, वो अमृत देने के लिए सबों के गले में डाल रहे थे वो, तो स्वरभानु ने भी मुँह किया, उसके ऊपर गले में डाल दिया। तो सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा ये तो दैत्य है, इसको तो आप कैसे ये अमर हो जाएगा। तो उन्होंने चक्र से गला काट दिया। तो स्वरभानु का दो हो गया, एक उसका धड़ अलग हो गया और पैर पूरा अलग हो गया। अब उसको सिंहिका ले गई और सिंहिका ने उसको एक जो सांप है उसको काट के और सांप का सर उस पर लगा। तो केतु फिर उसी से बने। जो सर डाला, जो सर था वो उस पे सांप का पीछे वाला हिस्सा आया, वो बना आपका राहु। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये राहु केतु जो है हमारे इसमें राहु केतु आ गए हैं। लेकिन
मैं आपको और बताऊं कि ये इन दोनों से एकदम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको पता नहीं, पंडित सब ये जनरली चर्चा में होता है, किसी भी ग्रह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। केतु जो है वो मोक्ष के ग्रह कहे गए हैं। यदि आप केतु की दशा में मंदिर नहीं जाते या पूजा नहीं करते हैं तो आपको मंदिर ले जाएगा, पूजा भी करवाएगा, इतना कष्ट देगा कि अंत में जब तक आप जाके भगवान के चरण न पकड़ लें। तो इससे बढ़िया और क्या। यदि आपको पहले से पता है कि केतु की महादशा आ रही है तो जाए भाई, थोड़ी पूजा पाठ करें, मंत्रोच्चार कर लें, ईश्वर की उपासना करें, ये बहुत जरूरी है। राहु जो है वो हमेशा भ्रम पैदा करता है। आपको लगेगा कि मुझे हो सकता है इतना पैसा मिल जाए, हो सकता है मेरे पिताजी इतना छोड़ के चले जाएं, हमेशा भ्रम होता है। अचानक राहु जब हटेगा सारा भ्रम खत्म हो जाता है। राहु के टाइम में आप जनरली एडिक्शन के पास, आप एकदम बहुत ही सात्विक आदमी है, लेकिन जब राहु की दशा आएगी तो आपको कुछ ना कुछ एडिक्शन दिलवाएगा, वो कुछ ना कुछ दिलवाएगा। कुछ भी आता है। शुक्र जो है वो भृगु के पुत्र हैं, उद्देश्य नाम था उनका। बाद में वो शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने राजा बलि का नाम सुना होगा। जब आपके हाथ में ये पंडित जी बांधते हैं पूजा के बाद तो एक मंत्र पढ़ते हैं, ये न बद्धो बलि राजा तेन त्वाम अनुबध्यामि रक्षे माचल माचल। कि वामन जो है वो राजा बलि जो थे बहुत ही दानवीर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा चीज़ दान दे दूंगा, और वो स्वर्ग पे कब्जा करने वाले थे। तो वो इंद्र दौड़ के गए उनके पास, विष्णु के पास। विष्णु कहा कि ठीक है। उन्होंने वामन अवतार धारण किया, बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में गए। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 डग चाहिए, 2 डग में पृथ्वी और आकाश, तीसरा डग कहाँ रखूँ? उसने कहा मेरे सर पे रखिए। अब जब वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें सारा दान दूंगा, तो हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट है संकल्प का, कि मैं जो भी करूंगा वो संकल्प के तहत करूंगा। मैं अभी पूजा करने वाला हूँ तो संकल्प करूंगा। अभी आप सुनते होंगे ना, पंडित जी भी कहते हैं ओम श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो यस्य महापुरुष से विश्वरात्मा। लंबा सा वो कहते हैं कि आज ये संवत्सर है, ये दिन है, ये जगह है, यहाँ पर है, पुराण जो भी फल प्राप्त अर्थम वो विनियोग करके भी आपसे करवाते संकल्प। तो संकल्प करने के टाइम में जो उनका कमंडल था उसमें शुक्र घुस गए कि मैं पानी गिरने ही नहीं दूंगा, इनके अंजलि में जल भरने ही नहीं दूंगा। तो बलि ने एक छोटा सा तिनका निकाला और उनके आंख में डाला, तो इसलिए शुक्र का एक आंख खराब हो गया। और फिर शुक्र जो वहाँ से निकले, फिर संकल्प हुआ और बलि मारे गए शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य अकेले वो राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के हैं, लेकिन एक विद्या जो थी वो सिर्फ शुक्राचार्य के पास थी, और वो विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। बहुत ही बढ़िया। मृत संजीवनी विद्या पे भी बहुत अच्छी कहानी है। इनका पुत्र था कच्छ और इनकी पुत्री थी दमयंती। बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो शुक्र जनरली ये भी माना जाता है। शुक्र क्यों नाम आया? शुक्र क्योंकि इट्स बेसिकली अ संस्कृत टर्म फॉर ह्यूमन सीमेन। शुक्र आप कहते हैं ना सीमेन का। वाई दैट नेम? क्योंकि जब एक उन्होंने अंधक नाम के कोई दैत्य था, वो जब देवताओं पे आक्रमण कर रहा था तो उन्होंने उसकी सहायता की थी। तो जब शिव जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने पूरा शुक्र को पी लिया। फिर शुक्र ने अंदर में प्रार्थना की तो उन्होंने उनके शिव के वीर से निकले, इसलिए उनका नाम शुक्र पड़ा। और फिर शिव जी ने कहा कि जब तुम्हारा कोई महादशा आएगी तो तुमको उस जातक को सारा अच्छा परिणाम, जब भी शुक्र की दशा अच्छी हो और आपके चार्ट में यदि शुक्र बढ़िया है और उसकी महादशा भी आ जाए तो आपको धन धान्य गाड़ी, जो भी बड़ी गाड़ी आप सोचते हैं सब मिल जाएगी। सूर्य मैंने शुरू में कहा था, आपको याद होगा, सूर्य कश्यप और आदित्य के पुत्र हैं।
आदित्य का नाम हम लोगों ने कहा था। सूर्य की पत्नी थी संज्ञा, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। तो संज्ञा से जो उत्पन्न हुए वो यम और यमी थे। जो भाई दूज में अभी जाते हैं ना राखी बांधने के लिए, वो इन दोनों का ही ये है, दोनों का भाई बहन का प्यार यमी का ही है। दिवाली के 2 या 3 दिन बाद होता है भाई दूज का, सब औरतें दिल्ली पूरा जैम हो जाता है। तो संज्ञा जो थी उनको सूर्य चूँकि बहुत ही तेजस्वी थे और उनका तेज बहुत बड़ा था, तो उससे बचने के लिए संज्ञा ने अपनी दासी को, जिसका नाम संध्या था, उसको कहा कि तुम संज्ञा बन जाओ और मैं जाती हूँ, मैं सूर्य का तप और नहीं सह सकती हूँ। वो चली गई और एक मादा घोड़े के हिमालय पे चली गई। तो फिर सूर्य को संध्या के साथ पैदा हुए मनु और शनि। और शनि अत्यंत विचारवान, चरित्रवान और बहुत ही बड़े देवता हुए। अभी मैं उसके बारे में बताऊं कि शनि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया देवता है। तो वो संध्या थी, वो यम और यमी को उन्होंने एक बार श्राप दे दिया, अपने सौतेले बच्चों को श्राप दे दिया। तो सूर्य ने कहा कि भाई अपने कोई माँ अपने बच्चे को श्राप तो दे नहीं सकती है। उन्होंने संध्या का बाल पकड़ा और खींचा कि बताओ तुमने क्यों श्राप दिया। तो आप देखेंगे कि किसी भी चार्ट में यदि सूर्य उच्च का हो या सूर्य लग्न में हो, वो आदमी गंजा होगा। ये मानी हुई चीज़ है, 100% ट्रू। अभी तक जितना भी मैंने देखा है उसमें सब में ये करेक्ट है। तो सूर्य, और चूँकि देखिए कहानी से कैसे पूरा निकल के आया, उन्होंने संध्या का बाल खींचा और फिर उसके बाद सूर्य को जब पता चला संज्ञा वहाँ चली गई है, तो सूर्य घोड़े के रूप में वहाँ पे गए हिमालय के पास। और फिर वहाँ पे जो उत्पत्ति हुई उसमें अश्विन कुमार का की कथा आपको याद होगी, शुरू में च्यवन ऋषि और दधीचि के साथ। तो अश्विन कुमार पैदा हुए। शनि के बारे में मैंने बता दिया। शनि सूर्य के पुत्र हैं, तेजवान होंगे ही, काले थे बहुत, तो बहुत तप करते रहते, बहुत जप करते रहते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक बार कहा कि अब मुझे पुत्र इच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं पूजा करूँगा। तो उसकी पुत्री ने उसकी पत्नी ने उनको श्राप दिया कि अब तुम जिसको देखोगे उसका विच्छेद हो जाएगा। तो शनि जो है वो सर झुका के रहने लगे, वो किसी की तरफ नहीं देखते थे। तो अभी भी कहा जाता है कि शनि की तरफ मत देखो, सामने में तेल का पात्र रखो और फिर शनि को देखो। पंडित जी बताते होंगे कि शनि का पात्र रख के शनि को देखा जाता है, वो उसका कारण ही है। तो फिर अब एक बार गणेश जी का जन्म हुआ, शिव पार्वती के इसमें गए। तो पार्वती ने कहा कि आओ और इसको आशीर्वाद दो, देखो। उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, वो नीचे ही देख रहे थे। तो शनि ने कहा कि नहीं माता, मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं जो ही देखूंगा इस बालक का विच्छेद हो जाएगा। बोली अरे, देवताओं के सुपरस्टार अंबानी के घर में जहाँ शिव है, पार्वती है, गणेश है, उसका क्या होगा। तो बोली नहीं मैं नहीं देखूंगा, मुझे श्राप है। बोली नहीं देखो, कुछ नहीं होगा। और उन्होंने देखा और गणेश जी के सर का विच्छेद हो गया। और फिर वो हाथियों का एक झुंड जा था पुष्प तीर्थ के पास, उससे एक हाथी का सर लाके विष्णु जी ने उस पर लगाया। तो फिर गणेश जी उसमें हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है अपाहिज हो जाओगे। पहले तो उन्होंने देखने को कहा पार्वती जी ने, जब उन्होंने देखा विच्छेद हो गया तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि अब तुम अपाहिज हो जाओ। तो सबों ने फिर समझाया कि आप ही ने तो इसको कहा था देखने के, बेचारा तो देख नहीं रहा था। तो बोली नहीं ठीक है, तुम पूरा तो मैं वापस नहीं ले सकती हूँ, सिर्फ लंगड़े हो। तो वो फिर लंगड़े हो गए। तो शनैश्चरति, जो धीरे धीरे चलता हो वो शनि है। और इसका आप देखेंगे जो ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा 2.5 साल लेता है, इसलिए आप 7.5 ही कहके आपको पंडित जी डराते हैं, 7.5 ही चल रहा तुम पे। तो एक भाग में शनि आया, 2.5 साल रहा,
चंद्रमा के बाईं तरफ और चंद्रमा के दाईं तरफ 3 भाग जब तक रहेगा वो 7.5 साल का, इसलिए 7.5 ही कहता होता है। 7.5 बहुत ही अच्छा होता है। मैंने अपना सिविल सर्विसेज भी क्लियर किया था 7.5 में। और तो वो सब चीज़ पे आप जो कॉमन ये है उससे बचिए, ज्योतिष से बचिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी जानकारी जरूरी है, उसके बाद आप मत देखिए, फिर आप खुद ब खुद कर्म सिद्धांत को मानने लगेंगे, फिर इसकी तरफ नहीं जाएंगे। बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। बृहस्पति के बारे में मैंने सारा बता दिया था। अब बृहस्पति के साथ चंद्रमा और ये भी बता देता हूँ। पहले बल्कि चंद्रमा ही बता देता हूँ। चंद्रमा अत्रि के पुत्र थे। अत्रि के पुत्र थे और जब ये पैदा हुए तो इनको 10 दिशाओं को दिया गया कि तुम गर्भ को धारण करो। तो 10 दिशाएं बोली कि मैं इतना तेजवान है कि मैं धारण नहीं कर सकती हूँ, तो उसको पृथ्वी पे गिराने वाले थे। तो ब्रह्मा ने उनको उठाया, रथ पे ले गए और 21 बार चक्कर लगाया पृथ्वी का। और 21 बार जब चक्कर लगाया तो ऊपर से वो सारे मेडिसिन हर्ब्स जो होता है, हर्ब्स अन्न ये सब को गिराते रहे। और इसी के चलते चंद्रमा को माना जाता है कि औषधि के देवता है चंद्रमा। औषधि जो बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, वो औषधि के देवता चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा जो है वो पुष्टिवर्धक भी है। और चंद्रमा ने फिर क्या किया, बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उन्होंने चंद्रमा ने तारा का हरण कर लिया। सारी देवता नाराज हो गए क्योंकि बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं। फिर वो अब कौन बचा है चंद्रमा को, तो चंद्रमा गए शुक्र के पास कि शुक्र अकेले हैं जो कि सबों को मृत संजीवनी आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। शुक्र ने उनको जगह दी। अब तारा उनके साथ रही चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा और तारा के साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ बुध उत्पन्न हुआ। और फिर इसलिए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों वैसे गुरु हैं लेकिन दोनों डिफरेंट प्रकृति के हैं। तो बुध जो उत्पन्न हुआ वो फिर तारा वापस आ गई बृहस्पति के पास। लेकिन जो बुध हुए, बुध भी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, जबकि सौम्य ग्रह है लेकिन चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो किसी भी चार्ट में आप देखिएगा यदि बुध और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है तो दोनों वो अच्छा नहीं है। और जो वो शुक्र को सब मानते हैं क्योंकि उस समय उसकी माँ को पनाह दी थी। और बृहस्पति को सम मानते हैं, नाइदर गुड नॉट बैड। बुध इक्ष्वाकु वंश के इला नाम की वो राजा हुई। राजा ने वो पहला ये है प्रसंग है जो कि ऋग्वेद में वर्णन देता है इसका। इला पहली थी जो कि पुरुष भी बन सकती थी और स्त्री भी बन सकती थी। तो उसके साथ बुध का विवाह हुआ और जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा से अब पुरुरवा की लंबी जीनोलॉजी और 1000 कहानियाँ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। उर्वशी के साथ उसका वर्णन है। और अंत में मैं आता हूँ मंगल। मंगल बेसिकली माना जाता है जब सती के यहाँ सती गई थी अपने पिता दक्ष के यहाँ पे, वहाँ पे जो यज्ञ चल रहा था उसमें शंकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था तो वो कूद गई थी यज्ञ की अग्नि में। तो उससे तांडव उन्होंने शुरू किया और तांडव के चलते जो श्वेत बिंदु था, जो पसीने का एक बूंद था, वो धरती पे गिरा और धरती से वो उत्पन्न हुआ, वो मंगल हुए। मंगल लाल रंग के हैं और बहुत ही ये सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं। तो बेसिकली ये सब कैरेक्टर बताता है कि ये कहाँ पर है और किस भाव में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये तो 1 घंटे में कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन मैंने आपको नक्शल में बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर से आपसे क्षमा मांगूंगा कि जो भी अल्प ज्ञान है मैंने आपसे शेयर किया और यदि कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।